दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की एक बेहतरीन योजना के बारे में, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इस योजना का मकसद है कि गांव देहात के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिले, युवा खुद गाड़ी व्यवसाय शुरू कर सके और ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़े। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह बिहार सरकार की एक परिवहन योजना है जिसमें सरकार प्रखंड स्तर पर छोटे परिवहन वाहन जैसे ऑटो, मिनी बस, टैक्सी चलाने के लिए युवाओं को लोन प्लस सब्सिडी देती है ताकि गांव से प्रखंड और प्रखंड से जिला तक सस्ते और सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके। यह योजना युवाओं को अपना खुद का वाहन खरीदने में आर्थिक सहायता देती है ताकि वे परिवहन सेवा शुरू कर सके। इस योजना का उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों गांव के लोगों को आसान और सस्ते यात्रा में सुविधा देना होता है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होता है, प्रखंड मुख्यालय तक परिवहन की दिक्कत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। आपका सवाल होगा कि कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, क्या हमें इस योजना का लाभ मिलेगी? तो दोस्तों लाभार्थी बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, न्यूनतम जो शिक्षा है उसकी 10वीं पास या 12वीं पास होना चाहिए या 8वीं भी है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक बेरोजगार होना चाहिए, कोई व्यवसाय पहले से न हो, लाभार्थी के नाम पर कोई वाणिज्यिक वाहन नहीं होना चाहिए तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और ख़ास करके महिला को और दिव्यांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है इस योजना में। जल्दी आपका आवेदन अप्रूव हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस योजना में सरकार कौन कौन सी वाहनों को देती है। तो दोस्तों सबसे पहला है ऑटो रिक्शा, दूसरा हो गया ई रिक्शा और मिनी बस हो गया, टैक्सी भी देती है, पिकअप वैन भी देती है, यात्री वाहन जो पैसेंजर व्हीकल होती है उसको भी दिए जाते हैं और छोटा माल वाहन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा छोटा माल वाहन भी दिए जाते हैं जिसमें किसी न किसी का सामान लाद कर लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। अब लाभ की ओर जाते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें लाभ मिलता क्या है। दोस्तों वाहन खरीदने के लिए लोन दिए जाते हैं जिसमें लोन और सब्सिडी होती हैं, ब्याज दर कम लगता है। ऐसे बैंक से लेते हैं तो आपको 8% 9% लगता है, उच्च कोटि का ब्याज दर लगाकर आपको लोन दिए जाते हैं और जल्दी मिलता भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही कम ब्याज दर लिए जाते हैं। भुगतान अवधि लंबी होती है ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े, किस्त में भुगतान की सुविधा दी जाती है। कुछ मामलों में वाहन के मूल्य का 30% तक अनुदान सब्सिडी दी जाती है और इसके अलावा 70% बैंक से मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लाभ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मन में होगा कि कौन सा दस्तावेज अपलोड करना पड़ता है, ज़रूरी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आधार कार्ड ज़रूरी है, निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है, आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जहाँ तक आपने पढ़ाई की है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूरी है, बैंक का पासबुक ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। दोस्तों इस तरह से आप सब कुछ डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर सकते हैं। लास्ट में जान लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अपने प्रखंड कार्यालय में आपको जाना है, अपने BLO प्रखंड कार्यालय या DTO ऑफिस में योजना की जानकारी लेना है, इस योजना के बारे में समझ लेना है। इसके बाद में आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना है और मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के द्वारा आपको फॉर्म भर देना है। साथ में आपको दस्तावेज को भी अपलोड करना है, जो मैंने बताया है उस दस्तावेज को आप साथ रखेंगे। साथ में एक लाइसेंस भी लगा देंगे शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ। आप यह भी सोचेंगे कि आपने तो लोन लेने की प्रक्रिया बताया ही नहीं कि बैंक से फिर लोन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों प्रखंड अधिकारी आपकी फाइल बैंक को भेजेंगे, बैंक लोन स्वीकृत करता है। इसके बाद लोन मिलने के बाद आप वाहन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको सब्सिडी मिलती है, सरकार वाहन खरीदने के बाद सब्सिडी प्रदान करती है। पूरा प्रोसेस 15 से 60 दिनों में
पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का पूरा विवरण। अगर कोई आपके गांव में कोई बेरोजगार भाई बहन है तो उन्हें यह योजना के बारे में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।